मेरी बूझ में, मेरे ज्ञान में तो इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है, मैं इसी की पूजा करता हूँ, इसी का ध्यान लगाता हूँ। अब दुर्गा जी कहती है वो परमात्मा तो कोई और है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। इससे सिद्ध हुआ श्री विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। लोक वेद शास्त्र साधना तप आदि किया करते थे। आगे देखिएगा, ये प्रमाण आपको दिखाते हैं इसी दुर्गा पुराण के 562 पृष्ठ पे, 7वां स्कंद, प्रश्न नंबर 562। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान और उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी कोई ब्रह्म के विषय में बताना। अच्छा देखो, अब देवी जी पहले तो अपने तुक्के लगाती है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर तुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अच्छा, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अपने से अन्य किसी और के बारे में बता रही है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी सब जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है उससे अलग है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। वह यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वह सबके प्राण है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन। वह यह परम रहस्य सत्य अमृत और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात उस प्राप्त करने योग्य उस परमात्मा को ही तुम टारगेट बनाकर उसी की भक्ति करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब देखो, सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम मंत्र तो उसका, ओम नाम तो उसका धनुष है, उसको वेदने का यानी ब्रह्म को पाने का ओम मंत्र है। जीवात्मा बाण है, ये ओम मंत्र है उस ब्रह्म का, ये समझो धनुष है, और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, ब्रह्म को पाना है। अपने विषय में नहीं बता रही दुर्गा, किसी और के बारे में। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है, यानी और पूजा त्याग के। अच्छा आगे देखो, वह यही 563 वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ब्रह्मलोक में रहता है। अब क्या सिद्ध हो गया कि श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान मानता ही नहीं, इससे ऊपर कोई देवता यानी प्रभु नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा तो कोई और है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसका ओम नाम है, उसी के से उसकी प्राप्ति होती है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, जो पुराण है ये किसी ऋषि द्वारा कथित है और दुर्गा आदि देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का संवाद इसमें लिपिबद्ध है। अब ये और जो वेद और गीता जो है ये ब्रह्म ज्योति निरंजन अर्थात काल के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो जो वेद और गीता में लिखा है वो ज्ञान यथार्थ है। उस ज्ञान में क्या कहा है कि
ब्रह्मलोक में जो ये ब्रह्म रहता है, ज्योति निरंजन रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता रहता है, ये ब्रह्मलोक तक भी नासवान है। वहां पहुंचे हुए यानी ब्रह्म की साधना करने वाले जो ब्रह्मलोक में रहता है प्रभु, उसके पास चले जाते हैं। और गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में, पुनर्वर्ती माने जन्म और मृत्यु के अंदर है, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं है। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता जी आपको दिखाते हैं। पुण्यात्मा, परमात्मा पाने के लिए आप प्रेरित हो, प्रेरित होकर ही प्राणी परमात्मा की तरफ में घूमता है, कहीं संत की तलाश करते हैं, क्योंकि सभी सदग्रंथों में यही कहा है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष विधि को। इसलिए सभी भटक रहे हैं। अब प्रेरणा परमात्मा के लिए प्रेरित आपको करने की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप प्रेरित हैं, आपको तड़प है, आपको चाह परमात्मा की। अब सबसे पहले आपको योगी बनाना है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरा मन भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भ्रमित करने वाले विचारों से हटकर एक पूर्ण परमात्मा के अंदर यानी तत्व ज्ञान के अंदर लग जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भक्ति के योग होगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति की। इसलिए सबसे पहले आपको ये दास योगी बनाना चाहता है कि आप इतने दृढ़ हो जाओ कि जो साधना तुम कर रहे हो वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। आप किसी के द्वारा डगमग नहीं हो सकते, क्योंकि काल के दूत उन्होंने तो ठेका ले रखा काल भगवान से कि हम सबको तेरे ही जाल में फंसा कर रखेंगे, इनको बाहर नहीं जाने देंगे। वो यही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं और अब सामने देखकर भी नहीं मानते। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो चाहते क्या है? वो संसार को डुबाना चाहते हैं। वो शत्रु है प्राणियों के, जो काल के जाल में फंसाना चाहते हैं और प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं मानते, भ्रमित करते हैं। और मुद्दास के बारे में ना जाने के बकवाद घड़ के समाज को दूर करना चाहते हैं, कहीं उनको सच्चाई का पता ना लग जाए और तुम्हारे अनुयायी तुमसे भाग जाएं और संत रामपाल के पास जाकर उनका कल्याण ना हो जाए, ये भय उनको सताता रहता है। लेकिन अब ज्यादा दिन की इनकी दाल नहीं गलेगी। अब समाज शिक्षित है, सभी को परमात्मा की चाह है और परमात्मा सामने मिल रहा है, फिर कौन पीछे रहेगा? मंदबुद्धि, बुद्धिमान नहीं रहेगा। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम के उनको डोगड़ जोट। अब ये संत तो चतुर प्राणी है, इन्होंने उल्टा सुल्टा ज्ञान घुमा फिरा के कह के भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा लिया। और अब जो प्रमाण आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, सदग्रंथों में दिखाए जा, इनको देखकर भी जो प्राणी, जो अनुयायी वहां से नहीं खिसकेगा। तो वो बताते हैं वो मूढ़ मुग्ध है ठोठ, वो तो ठोठ हैं, कति मूर्ख हैं, तो वो हमारे काम के नहीं। उनको तो वहीं पड़ा रहने दे उन संतों द्वारा, जिसे वह वहीं मरो जाओ काल के जाल में। बुद्धिमान नहीं रुकेंगे। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है। तो आज आपको पहले दिखाते हैं गीत श्रीमद् भगवत गीता जी, देखिएगा। ये अद्वितीय, ये बहुत ही अनमोल शास्त्र है, लेकिन ये क्या हमें संदेश दे रहा है, इससे अभी तक हमारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव परिचित नहीं थे। अनुवाद का भी अड़ंगा करने की चेष्टा की इन्होंने, जहां इनको कुछ भी नहीं सूझा। अब देखिएगा, प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अनुवादक हैं श्री जय दयाल गोविंद का। अब देखना, अब दूसरे अध्याय का 53, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और ये 53 श्लोक। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहरेगी,
तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब क्या बताया है कि जब तेरी भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्ञान तू सुना है, जहाँ गया उसे वैसा ही सुन लिया, जिससे और उनसे तू विचलित रहता है। जब तू परमात्मा के अंदर स्थित हो जाएगा, कौन परमात्मा? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। जो पूर्ण परमात्मा, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुष तो कोई पुरुषोत्तम कोई और ही है, उसे परमात्मा कहते हैं। जब वो तत्वदर्शी संत के ज्ञान सुनकर के तू भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित जो तेरी बुद्धि एक जगह टिक जाएगी, तब तू योग यानी भक्ति को प्राप्त होगा। जब तुझे भक्ति मिलेगी तू भक्त होगा, तू योगी होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 को समझने के लिए थोड़ी सी भूमिका बनानी है, जिसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी नाशवान है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। जैसे कि श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में आपने पढ़ा सुना कि दुर्गा कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, उसका ओम नाम है, ओम ही उसका शस्त्र है, उस ब्रह्म को प्राप्त करो, वही पूजा के योग है। और वो ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश में रहता है, ब्रह्मलोक में। अब गीता जी उस ब्रह्मलोक में रहने वाले प्रभु की सचीची बताती है। वो स्वयं गीता ज्ञान दे रहा है, वो ब्रह्म वो अपने विषय में बता रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये मत जान कि ये योद्धाजन, ये सैनिक पहले नहीं थे, या तू और मैं नहीं थे, या हम आगे ना होंगे। ये मत सोच के हम अभी वर्तमान में ही हैं। इसे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो कह रहा है कि तू तेरा और मेरा आगे भी जन्म होगा, पहले भी था और अब वर्तमान में भी है। लेकिन ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अविनाशी कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि वो परमात्मा ही वास्तव में अविनाशी है, जो उन अन्य से उन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो अलग है, अन्य है। अब देखना थोड़ा सा गीता जी अध्याय नंबर 2 का पहले 12 देखेंगे। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब 17 में, इसी 2 के 17 में स्पष्ट किया है। ये फिर बाद में बताएंगे। पहले 4थे अध्याय का 4था श्लोक 5वां देखिए। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। इसका अनुवाद यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अब इस 9 में देखना, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जान लेता है, शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। जो भी अब ये सिद्ध हो गया कि मेरे इसका जन्म तो है, लेकिन वो अलौकिक है, अलौकिक है।
अब गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में देखें। अध्याय नंबर 2 श्लोक 17। नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 की श्लोक नंबर 17 में 17 और 18 को समझिए। पवित्र गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 में लिखा है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। द्वौ माने दो, इमौ माने संसार में, लोके इस संसार, इमौ माने इस श्लोक माने संसार में, पुरुषौ माने प्रभु, दो प्रभु कौन कौन से, क्षर पुरुष और क्षर और अक्षर, यानी इस पुरुष को इन दोनों के साथ लगा दिया जाता है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो प्रकार के भगवान हैं। और इसी प्रकार इनके शरीर और इनके अंदर अंतर्गत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यहां देखना, इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा पहले। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष नहीं, यहां प्रभु लिखना था, ये दो प्रकार के प्रभु हैं। प्रभु पुरुष माने परमात्मा है, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा विनाशी। 17वें में क्लियर किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। ये अविनाशी प्रभु है, अविनाशी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। गीता ज्ञान दाता स्वयं किसी अविनाशी परमात्मा के विषय में कह रहा है। इससे भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्म जो गीता बोल रहा है उसका भी जन्म और मृत्यु होता है। अलौकिक कैसे होता है, ये अलौकिक कैसे उसके जन्म, ये क्लियर करेंगे अभी। अब गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। पुण्यात्मा जैसे पिता की उत्पत्ति को बालक नहीं बता सकते, उसके जन्मदिन को दादाजी बता सकता है, क्योंकि वो उनसे उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही ब्रह्म कह रहा है कि मेरे से उत्पन्न हुए ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जो आगे इन देवताओं से उत्पन्न हुए हैं, तो ये मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को नहीं जानते। अब कौन जानता है? ब्रह्म का पिता जानता है, यानी हमारा दादा जानता है। उस ब्रह्मा विष्णु शंकर के दादा ने आके बताया है कि तुम्हारे पिता का जन्म है, वो कैसे जन्म हुआ था, और ये कैसे मरता है, कैसे जन्मता है, ये क्लियर करेगा। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में वो कहता है कि गीता ज्ञान दाता कि कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध कर रहे हैं, मैं तो लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं तो कोई और है, क्योंकि 17वें श्लोक में स्पष्ट ही कर दिया। अब लोक वेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर समझते थे, ये लोक वेद था, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं था। ऐसे लोग गीता ज्ञान दाता कहता कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, आई एम नॉट पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो ये अनजान लोग इसी बात ये अनुवाद करता, और ये ज्ञानदाता जो हमें ज्ञान दिया करते थे कहते थे कि लिखा भगवान ने 18वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, लेकिन वो 17वें श्लोक का अर्थ भी तो करते साथ में, उसको छोड़ देते, जो उनके अज्ञान को समर्थन देता उसका उलट पुलट ज्ञान अनुवाद करके और जनता को बता देते। भोली आत्मा फिर उन श्लोकों को देखते, उनमें उन्हीं का द्वारा अनुवाद
उलट सुलट किया हुआ, तो सबके हृदय में अज्ञान परिपूर्ण हो चुका है। अब उस अज्ञान को हटाने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अब देखो 15वें अध्याय का अध्याय नंबर 15 श्लोक 18। क्योंकि मैं नाशवान जड़वृक्ष क्षेत्र से अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम, इसलिए लोक वेद में, इसी ने लिखा लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहां देखो, अतः अस्मि लोके वेदे माने लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रथित हूँ, यानी प्रसिद्ध हूँ, कहा जाता हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। क्यों मुझे पुरुषोत्तम लोक वेद के आधार से क्यों प्रसिद्ध हूँ? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी 21 ब्रह्मांड में जितने भी जड़ वर्ग यानी शरीरधारी प्राणी हैं या जितनी आत्मा मेरे अंतर्गत हैं, उनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, वो तो कोई और है। पुण्यात्मा, जब तक हमारे हृदय में ये नहीं जचेगा कि जो ज्ञान हमें ग्रहण है वो गलत है, कति अनुचित है और शास्त्र विरुद्ध, तब तक हम इस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए इस दास ने रह कर ये सदग्रंथ आपके समक्ष पेश करने पड़ते। और यदि मैं यही शब्द कह के छोड़ दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, इनके माता पिता हैं, ये नाशवान हैं, तो भोली आत्मा मेरे सिर हो जा और झगड़ा भी करने को तैयार हो जाएं। जैसे सच्चाई को देखकर भी लोग नहीं माने, जो अनाड़ी लोग हैं, जो जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो फिर भी जनता को भ्रमित करने में लगे रहे, जिस कारण से क्रोथा कांड उन्होंने कराया, झूठ बोल कर जनता को भ्रमित कर दिया। अब हम सच्चाई से जनता को जो है ना परिचित कराएंगे, उनको धिक्कारेंगे बाद में, कैसे निर्मल ज्ञान को, अरे ऐसे संत को तुमने कैसे झुठला दिया। तब ये नकली संत और ये मंत्र आचार्य ये छुपते फिरेंगे, कितने ढूंढे नहीं पाओगे, और फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा। तो पूरे विश्व में शांति होगी, परमात्मा पर आधारित हो जाएंगे, हमारे रोग कष्ट, ये छल कपट, ये सब नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा हमारे साथ होगा, क्योंकि कितना भी दुखी प्राणी है, कितना ही कोई पैसे वाला है, चाहे राजा है, जब उसके ऊपर कर्म की आपत्तियां आती हैं, वो प्रभु की तलाश करता है। क्यों ना हम पहले ही उस परमेश्वर के चरणों में लगे रहें, जिससे हमारी आने वाली प्रारब्ध की आपत्तियां कम हो जाएं। इसलिए हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हम सुखी हों, कोई कष्ट आना हो वो ना आवे, और हमें पैसा अधिक प्राप्त हो ताकि हमारा गुजारा ठीक हो, हमारा निर्वाह ठीक हो जाए। तो परमात्मा की इसलिए तलाश किया करते थे। तो इसी खोज में इधर उधर गए, नकली संत मिल गए, उन्होंने साधनाएं हमें बताई, गलत ज्ञान बता दिया, उस ज्ञान को ग्रहण किया, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि पर हम लग गए, तन मन धन से लगे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आपत्ति जब आनी हुई, आए गई, घर भी नष्ट हो गया, परिवार भी नष्ट हो गया, जो व्यवसाय था वो भी बर्बाद हो गया, और वो भक्ति करते करते हो गया। तो फिर उससे भगवान से आस्था हटती चली गई। फिर व्यक्तियों ने क्या सोचा, जनता ने, जो कि पैसे सेठ बनने के लिए कौन सा तरीका अपनाया कि मिलावट कर लो, रिश्वत ले लो, और इधर उधर का 2 नंबर का काम करके वो सेठ बनना चाहें। कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जो मस्तिष्क में लिखा उससे कम बत्ती वो ग्रहण कर नहीं सकते, रख नहीं सकते। मान लीजिए आपने कोई 2 नंबर के काम करके, कोई पाप कर्म करके और पैसा इकट्ठा कर लिया, वो पैसा तो रहेगा नहीं, वो तो जाएगा, वो तो खत्म होगा। कोई बालक बीमार हो जाएगा, या स्वयं कोई ऐसी बुराई लग जाएगी, या कोई और कारण बन जाएगा, या चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, वो धन नहीं रहेगा, क्योंकि वो तेरे भाग्य में नहीं है, तूने धक्के से इकट्ठा कर लिया। और वो पाप शेष बच जाएंगे, जो
उस 2 नंबर से धन कमाने के लिए किए थे, वो पाप तो तेरे रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा, और उनको भोगने के लिए फिर अन्य प्राणियों की योनियों में तुझे कष्ट उठाना होगा। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र गुर्दे खराब हो गए, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए उसके 3.5 लाख के करीब उसके पूरे ट्रीटमेंट पर खर्च आया। पहले तो ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में लगे रहे, वहां पैसे बर्बाद किए, जो फिर दूसरे शाने सपटा के यानी आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए भागते रहे। जब लाखों रुपये बर्बाद हो लिए, लड़का अंतिम सांस गिनने लगा, तब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए। वहां उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी डेड हो गए, खत्म है। ऐसे इधर उधर से कोई रिश्तेदार से कह सुन के गुर्दा दिलाया पैसे में, जैसे भी वो गुर्दा तो सही सेट हो गया और लड़का स्वस्थ हो गया। 3.5 लाख रुपये बर्बाद हो गए। आज से 20-30 साल पहले की बात है, जो 3.5 लाख रुपए तो आपके आज के 35 लाख 40 लाख के बराबर है। और 6 महीने के बाद हम निश्चिंत हो गए, लड़का स्वस्थ हो गया, खाना खूब खावा, घूमे फिरे, और बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो युवा लड़का, अकेला पुत्र था। फिर उसने बताया कि जो आपने ज्ञान सुनाया है, ओए होए, ये बिल्कुल सत्य है, और अब मेरी आंखें खुल गई कि मैंने बहुत जुल्म किया था, मुझे ये सजा कम मिली है। मतलब ऐसे उसने अपने 2 नंबर के धंधे के विषय में बताया कि मैं गरीब आदमियों को ऐसे चक्रित करता था, नकली CD कैसेट बनाता था, उनको मेरे को 4 रुपए की पड़ती थी, मैं 32 रुपए में देता था। अरे तरह गजब। अब मेरा सर्वनाश हो गया। जिस बेटे को धनी बनाना चाहता था वो बेटा ही ना रहा। अब आपके ज्ञान से पता चला कि वो पाप ज्यों के त्यों रखे हैं। वो जिनकी आत्मा रोई, जो जाते ही टूट गई, वह CD बेचारा गरीब आदमी महंगी CD वो कैसेट लेकेगा, वह कैसेट जाते ही, टेप की कैसेट, CD नहीं, टेप की कैसेट, और वो जाते ही टूट गई, उलझ जाए उनके, उसमें मेरे पास लाओ, मैं फेंक दूँ, भाग जाए यहाँ से, मैंने ठेका ले रखा है, मैंने तो ओरिजिनल दी थी। तो उनकी आत्मा रोई होगी, किस प्रकार उन्होंने मेरे को बद्दुआ दी होगी, वह मेरे आगे आगी। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, और 2 नंबर के धंधे रिश्वत के काम को आप विष तुल्य समझोगे। जो रिश्वत लेकर के या किसी की आत्मा दुखा करके पैसा लेकर के जो अपने घर का निर्वाह करता है, उसको अपने परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में उसका नाश हो जाएगा और शांति कति नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से हम इतने परिचित हो जाएंगे कि हम पाप नहीं कर सकते। पाप हो ही नहीं सकता जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। अब बताते हैं, रावण के पास सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की बना रखी थी। कहते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओहो, रावण के पास सारा सोना था, चलते समय एक रति सोना भी वो नहीं ले जा सका, यही छोड़कर सारी उम्र इसी कोविड में ये सिद्धि प्राप्त करने की रिद्धि सिद्धियों में लगा रहा कि धन हो जा, आकाश में उड़ जाऊं, ऐसी सिद्धि हो जा, ऐसा वो हो जाए, और अंत में वो कुछ भी यहां से साथ नहीं लेकर गया। इसलिए हमें इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि मेरा भी जन्म और मृत्यु होता है। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्म बोल रहा है। और गीता वो स्वयं बता रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, इनमें गए हुए साधक प्राणी, उनकी जन्म और मृत्यु होती है। वो पुनर्वर्ती में है, वहां स्थायी नहीं है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की साधना से अतिरिक्त कोई पूजा के योग नहीं है, और वो ब्रह्मलोक में रहता है, जिसका ओम मंत्र है, परवण मंत्र है।
पुण्यात्माओं, जहां वेद और गीता और ये ऋषि महर्षियों का दिया हुआ ज्ञान पुराण अपने ज्ञान को क्लोज करते हैं, फाइनल कर देते हैं, नेति कह देते हैं, वहां से कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ होता है। वहां से ये तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है, वहां से आगे की जानकारी सूक्ष्म वेद में है, और अन्य जो नीचे के भगवानों की यथार्थ स्थिति यथार्थ जानकारी भी उसी ज्ञान में है, इस तत्व ज्ञान में, जो दास आपको बता रहा। कबीर वाणी में, कबीर गिरह में, संस्कृत में कबीर गिरह बोलते हैं। कबीर गिरह माने कबीर वाणी। अब आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय का और 16वां श्लोक। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब ये गीत दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है जिसकी पूजा तुम करो। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान जानता ही नहीं, ना मानता हूं, मेरी जानकारी में यही फाइनल प्रभु है। और दुर्गा कहती है कि वो परमात्मा तो ब्रह्म है और वो ब्रह्मलोक में रहता है, और ब्रह्मलोक तक की हुई साधना भी में भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होते। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके विषय में सभी अंगों को बता देगा, जानता है कि तना कौन है इस वृक्ष का और डार कौन है, शाखा क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदविद। उसके बाद जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस तत्वदर्शी ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से रूटी हुई उलझी हुई गुत्थी को काट के, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते।